हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के मामले ने पकड़ा तूल। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बोला जावेद पर हमला, कहा ऐसे लोगों की दुकान की सीढ़ी भी मत चढ़ो। सिंगरौली में लापता युवक का तालाब में तैरता मिला शव। 4 दिन से लापता था युवक, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रतलाम में किसानों ने मंडी गेट पर लगाया ताला। उपज नहीं तुलने और सही भाव नहीं मिलने से थे नाराज। प्रशासन ने दी किसानों को समझाई। मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने किया दिग्विजय सिंह पर पलटवार। कहा दिग्विजय सिंह देश के सबसे बड़े जयचंद्र। दिग्गी ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर दिया था बयान। और छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर पर पकड़ाया 15 लाख का गांजा। 300 किलो गांजे की हो रही थी तस्करी। 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रतलाम में अचानक बारिश से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने फसलों के नुकसान का जायजा लेने और गांवों में जाकर आकलन करने को कहा है। इसके साथ ही सभी गांवों के पटवारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि नुकसान की रिपोर्ट के अनुसार दोबारा समीक्षा बैठक की जाएगी। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब द्वारा एक महिला के बाल संवारने के दौरान उसके सिर पर थूकने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले को लेकर राजधानी के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जावेद हबीब के इस घटिया कृत्य का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की दुकान की सीढ़ी भी मत चढ़ो। महिलाएं कटिंग कराने जाती हैं, उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और इसे ध्यान रखो, ये जो थूकने वाले लोग हैं, जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं, इनके खिलाफ इनका शरीर को तोड़ना है, इनके खिलाफ माहौल बनाना है। क्योंकि ये क्या बात है, आटे में बताओ थूकने दे किसी को है? बहन बेटी, और इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा कि ऐसी दुकान के जीने भी मत चढ़ो जो तुम्हारे सर में थूके। रतलाम के मंडी गेट पर तालाबंदी कर किसानों का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, किसान समय पर उपज नहीं तुलने और सही भाव नहीं मिलने से मंडी प्रशासन से नाराज थे। इसके साथ ही यहां समय से पहले ही मंडी बंद कर दी जाती है और सुबह देर से खुलती है, जिससे किसान नाराज थे। इसी से खफा होकर किसानों ने तालाबंदी कर दी। वहीं पुलिस और मंडी प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों से बात की। सिंगरौली में एनसीएल मुख्यालय ने कांटा मोड़ से जयंत सब स्टेशन तक के रोड का चौड़ीकरण करते हुए लाइट विकल्प हेतु अलग रोड बनाने का टेंडर पोर्टल पर टेंडर जारी कर दिया है, जिसके साथ ही कांटा मोड़ से गोरबी के रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसी की लागत 31 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रबंधन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्होंने कहा कि इस बार कार्य की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग सिंगरौली की जनता करेगी। जैन से कांटा मोड़ एवं कांटा मोड़ से गोरबी की रोड के जो हालात थे, जो दुर्दशा थी, उस दुर्दशा से हमारे सिंगरौली की जनता वाकिफ है। आए दिन उस रोड पर दुर्घटनाएं होती रह रही थी, जिसको लेकर के मैंने स्वयं पिछले माह एनसीएल सीएमडी से वार्ता कर उन्हें पत्र के माध्यम से चेताया भी था कि इस रोड को जल्द से जल्द बना करके इस क्षेत्र की जनता को दुर्घटनाओं से और प्रदूषण से मुक्ति देने का कार्य करें। जिस तारतम्य में सीएमडी एनसीएल ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुझे ये वादा किया कि मैं जाते जाते इस रोड के लिए अवश्य कार्य करके जाऊंगा। उन्होंने अपना वादा निभाते हुए एक सप्ताह पूर्व गोरबी से कांटा मोड़ के लिए मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण और कल संयुक्त रूप से हमें जीएम सिविल एक अशोक कुमार सिंह जी के द्वारा बुला करके कांटा मोड़ से जैन
इसके लिए 31 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में हुई चूक को लेकर शुजालपुर में बीजेपी द्वारा शहर के मुख्य टेम्पो चौराहे पर मौन धरना देकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को मोदी की यात्रा के दौरान हुई चूक के लिए खालिस्तानी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला करने का षड्यंत्र बताते हुए तंज कसा है। बीजेपी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मौन जो धरना दिया जा रहा है शुजालपुर में, बल्कि पूरे देश में दिया जा रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में इस समय छाए हुए हैं, उन पर जो यानी इतना घृणित कार्य पंजाब सरकार के द्वारा हुआ है, वह कतिपय कुछ लोगों के द्वारा, जिसे किसान नाम दिया जा रहा है, परंतु वास्तव में वो खालिस्तानी लोग हैं और कांग्रेस सरकार उसके साथ है। उन्होंने मिलकर के जो काम किया है वो बहुत घृणित कार्य हुआ है, उसके लिए हमने मौन धारण किया हुआ है। मध्य प्रदेश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण ने शाजापुर जिले में लगभग 190 दिनों बाद फिर से दस्तक दे दी है। यहां अरनिया कला में एक पुरुष के संक्रमण होने के बाद अब जिले में एक महिला और 2 पुरुष भी संक्रमित हो गए हैं। इन संक्रमित मरीजों के परिजनों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। परिजनों की टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद कोरोना ब्लास्ट होने का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। वहीं मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। निमाड़ का बरूफाटक इन दिनों कोहरे की आगोश में सिमटा हुआ है। यहां कल रात तेज बारिश हुई, जिसके चलते 10 बजे तक कोहरे ने नगर को ढक रखा। वहीं वाहन चालकों को हेडलाइट और इंडिकेटर का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ा। नगर वासियों ने कई सालों बाद नगर में इस तरह का कोहरा देखा। गाडरवारा की तहसील चिचली में स्वर्गीय तुलसीराम काशीवाले की पुण्य स्मृति में हृदय रोग और डायबिटीज रोग निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में मुंबई और हैदराबाद में अपनी सेवाएं दे चुके वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल, मध्य प्रदेश के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजनेय मिश्रा और डॉक्टर DS चौधरी इस शिविर में निःशुल्क जांच कर इलाज करेंगे। सिंगरौली में हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, बंजारी गांव के निवासी अरविंद साहू नामक युवक शाम 8 बजे से लापता था, जिसके 4 दिन बाद तालाब में युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया है। उसके बारे में सर, उस दिन तो ऐसे जो हमारे साथ हुआ वो तो मतलब 5 मिनट के आसपास आया, हमारे वहाँ पे बैठा। कितने तारीख को आप देखे थे? 3 तारीख को देखा। कितने बजे लगभग? 7:30 के बाद। रात में? हाँ, रात में। कौन कौन थे साथ में? वो तो अकेले ही आया था। फिर अकेला आया था, हमारे वहाँ पे बैठा। ऐसे ही फिर जो हमारे साथ में मतलब हमारे पास थे, वो थोड़ा इधर उधर का राजश्री वगैरह लिए, हम फिर उसका पेमेंट वगैरह किए, फिर चल दिए। फिर पीछे पीछे सोने पे चला गया। मतलब आपकी दुकान पे दोनों थे? दोनों थे। फिर वो दोनों आगे चले गए। फिर मैं अपना दुकान बंद किया और फिर चला गया घर। फिर खाया पिया, खाना पीना खा के सो गया। 3 तारीख को शाम को मिला। शाम को कितने बजे लगभग? 8:30 के आसपास। 8:30 के आसपास। किसके साथ देखे थे आप? अकेले था। क्या नाम था लड़का का? सोनू। अच्छा। अकेले मिला था हमको विनोद के घर के पास। कितने बजे? 8:30 के आसपास। शाम से? शाम को। उसी दिन से गायब हो गया फिर? हाँ, उसी दिन से गायब। कितने दिन हो गए आज? आज से 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन बाद आज उसका शव मिल रहा है। जी सर, वो 3 तारीख को लगभग 7:30 बजे वो अमृत लाल को फ़ोन लगा कि भैया मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा दवाई होता दे देना। यह बोलकर वहाँ से आया अमृत लाल के पास। फिर अमृत लाल के पास से आया, फिर अमृत लाल बताया कि वो आगे चला गया। फिर क्या हुआ? फिर वो रात में लौटा नहीं लड़का आपका? जी। फिर आप खोजबीन किए? जी, जब नहीं लौटा तो हमने रात में नहीं ढूंढा। रात में सोचा कि कहीं होगा साथियों के साथ। कभी कभी ऐसा हो जाता था, वो रुक जब ही जाता था। मैंने जब सुबह नहीं आया 4 तारीख को, तो 4 तारीख को ढूंढना शुरू किया।
कि कहाँ गए, पता लगाने लगा। तो पता लगाते लगाते यहीं आया तो एक यादव बताया कि वो राजा के साथ में बैठ के दारू पिया है। ये जो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई थी 4 तारीख को कि अरविंद उर्फ सोनू पिता श्यामलाल साहू जो बंजारी गांव के पूर्व सरपंच और जनपद सदस्य भी रहे हैं, इनके पुत्र जो है इनका ये मिसिंग थे। तो मिसिंग की सूचना निवास चौकी में दर्ज की गई थी। दर्ज करने के बाद जो भी कल परसों जो तलाश जो सामान्यतया होती है, तो उसमें से ये पता चला कि ये घर से जो है माताजी को बताकर कि खाना खाने के समय कि मैं आता हूँ थोड़ी देर से, इनकी वो नहीं हुई थी। मोबाइल ट्रैक किया गया था तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। और इसके बाद पुलिस कल भी कुआं वगैरह में इनके परिजनों को भी बुला के 2-4 लोगों से जो उसके साथ लास्ट समय देखे गए थे, वो पोस्टमार्टम के बाद जो साक्ष्य हैं क्या उसके साथ हुआ है, उससे उनके बाद जो है विवेचना में आगे कार्रवाई की जाती है। सिंगरौली जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा व्यवस्था की चूक को लेकर पंजाब सरकार के विरोध में बीजेपी ने अंबेडकर चौक में मशाल जुलूस की रैली निकाली। बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं गोयल ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री की रैली थी वहां से कुछ ही दूरी पर सीमावर्ती पाकिस्तान का इलाका है। प्रधानमंत्री के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। जैसे हमले करने की जो तैयारी की गई थी, हम अपने ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि वो सही सलामत वापस लौटे। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम इस बैरन बाजार में मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाल करके हम उस पंजाब सरकार के राज्य का मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुजालपुर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत 3R अभियान को बढ़ावा देने के लिए 7 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्कूली छात्रों को आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर पूरी तरह जीरो बेस्ड इवेंट के आधार पर शुरू किया गया है। कार्यक्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण की ब्रांड एम्बेसडर मधु मंडलोई, स्वच्छता प्रभारी मोहन परमार, योगेश मालवीय, संगीता अग्रवाल और संतोष भेरवे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर जिले में बीती रात कई इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं। बता दें कि बीते कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर किसानों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि प्रीमियम राशि कटने के बाद भी उनको फसल बीमा नहीं मिल रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बैरसिया के ब्लॉक कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए हवन और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सोनू शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक वहां की राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। इसको लेकर यहाँ महामृत्युंजय जाप और हवन किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना हेतु आज हमने श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर ब्लॉक कॉलोनी हनुमान मंदिर पर ये हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व हमारे साथ उपस्थित था, सभी कार्यकर्ता बंधु हमारे सहयोगी साथीगण उपस्थित थे। देश भर में कई जगह सर्दी में बारिश ने सितम ढाया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बीते कुछ दिनों में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे जिले के कई गांवों में रबी की फसलों में खासा नुकसान हुआ है। इस वजह से किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं एक बार फिर किसान सरकार के मुआवजे की आस कर रहे हैं। हालांकि किसानों का यह भी कहना है कि पिछली बार बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा अब तक नहीं मिला है, तो इस बार भी पता नहीं कब तक मुआवजा नसीब हो पाएगा। सर्दी का सितम लगातार 2-4 दिन में काफ़ी तेज़ हो गया है और सर्दी के साथ साथ कई गांवों में ओले और पानी लगातार गिर रहा है। 3 दिन से बारिश भी हो रही है, तो कई जगह फसलों में रबी की जो फसल आती है उसमें काफ़ी नुकसान देखा गया है। जी हम आपको बता दें, हम अशोकनगर ज़िले के राजपुर तहसील के कई गाँवों में खड़े हैं। रेफरी आती है और ये राती गिरा है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम उनसे बात करते हैं कि आखिर कौन सी फसल है जिसमें नुकसान हुआ है। जी
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चंद्रमोहन है। जी, अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश भी हो रही है और ओले भी गिरे, तो अपनी फसलों को कितना नुकसान हुआ है? परसों की रात्रि में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ओले गिरे हुए हैं और सभी फसल हमारी जो है नष्ट हो चुकी है। उधर हमारा जो सोयाबीन की फसल होती है उसमें भी लोगों के पास 1 किलो सोयाबीन नहीं निकला। उसकी बोली थी कि मुआवजा मिल जाएगा, उसका भी आज तक हमारे ग्राम ने मुआवजा नाम की चीज़ नहीं देखी है और जो फसल अभी थी वो भी नष्ट हो चुकी है। अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जो रबी की फसल है उसमें ओले और जो बारिश लगातार 3 दिन से गिर रही है, उसमें कौन कौन सी फसल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है? ये अपनी धनिया की फसल, मसूर, तेवड़ा, सरसों और कुछ गेहूँ, ये सब फसल में जो है नुकसान है। 70% नुकसान है कम से कम। जैसे जो नुकसान हुआ है इसके बाद कोई यहाँ के प्रशासनिक या कोई आला अधिकारी यहाँ पर आए हैं गाँव में? प्रशासनिक आला अधिकारी आए थे लेकिन रोड से ही देख के वो लौट गए, खेतों का भ्रमण नहीं किया। तो क्या फसल देखने के खेतों में नहीं आए? नहीं। क्यों नहीं आए? खुचने के चक्कर में कीचड़ हो रही है ना। आपका क्या नाम है? देवेंद्र शर्मा। क्या आपके गांव में कौन कौन सी फसल तबाह हो गई और मतलब कोई प्रशासनिक अधिकारी आए थे, खेतों में गए थे या देखने, या नहीं? नहीं आए तो थे लेकिन खेत पे नहीं गए। भी रोड पे ऐसा ही, जहाँ पठार है पठार पे ऐसे गाड़ी घुमा घूमू वहीं बात करूँगा। गाँव में तो कोई पता ही नहीं है सर, वहीं से ही लौट गए वो तो। मैं आपको बता दूं, इसके पहले अपनी एक और खरीफ की फसल होती है जहाँ सोयाबीन होता है, उसमें काफ़ी पानी भी गिरा था जिससे कई जगह बाढ़ भी आई थी और फसल तबाह हो गई थी। और अब जो दूसरी फसल है अपनी रबी की, इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? सर हम तो मध्य प्रदेश शासन से ही उम्मीद लगा रहे हैं कुछ हो जाए, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ना ही सोयाबीन का हुआ है, ना मकान गिर गए साहब का, कुछ उनका भी कुछ नहीं हुआ। फोटो खींच ले गए, पटवारी साहब आए थे, फोटो खींच के फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस चले गए, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। जी बिल्कुल, काफ़ी किसान काफ़ी 1 साल से काफ़ी परेशान है। जो खरीफ की फसल थी वो पानी आई, एक तबाही लेकर आई। बलरामपुर के धनवार बॉर्डर पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 16 क्विंटल गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गांजा की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है, जिसे आरोपी उत्तर प्रदेश की ओर से लेकर जा रहे थे। बीनागंज में चोरी का मामला सामने आया है, जहां टोडी रोड पर अग्रवाल मोबाइल शॉप में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने देर रात दुकान की शटर तोड़कर यहां मौजूद एंड्रॉयड मोबाइल, कीपैड मोबाइल सहित लाखों रुपए के मोबाइल फोनों की चोरी कर ली है। चोरी की वारदात का मामला थाना चाचौड़ा चौकी में दर्ज किया गया है। कितने मोबाइल गए? मोबाइल गया 7-8 मोबाइल होते अपने एंड्रॉइड, 20-25 कीपैड मोबाइल गायब है और साउंड वगैरह गायब है। 4-5 हज़ार रुपये केस रहता उसमें। मतलब टोटल कितने का नुकसान है? नुकसान 1.5 से ऊपर का ही है। 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। और ये कितनी बजे घटना हुई रात में? ये घटना का पूरा थोड़ी पता है हमको, तो अभी पता चला 2 घंटे पहले। कितनी बजे? कितनी बजे? 7 बजे करीब, 7-8 बजे करीब। दमोह जिले के कुम्हारी में बीजेपी मंडल द्वारा कांग्रेस का पुतला फूंका गया। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई है। वहीं बीजेपी ने विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रवि पटेल सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी जो हाल में घटना हुई है, माननीय भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पंजाब यात्रा के दौरान जो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा उनके सुरक्षा घेरे के साथ जो घोर लापरवाही हुई है, उसके विरोध में हम सभी भाजपा जनों ने मिलकर के आज कुमारी बस स्टैंड में पुतला दहन किया है। और हम सभी भाजपा जन को और पूरे देश के हर एक नागरिक को इस घटना से बहुत क्षोभ है। हम सभी दुखी हैं। इस विरोध में हम सभी ने आज पुतला दहन किया है। पृथ्वीपुर में बीते 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से पृथ्वीपुर के वार्ड नंबर 1 के किसानों के खेतों में पानी भर गया है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। आपको बता दें, किसानों के लिए यह बेमौसम बरसात परेशानी का कारण बन गई है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।